आदिवासी समाज में हमारे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े भाई राजेश लिलोटिया जी, हमारे दिल्ली प्रदेश से उपाध्यक्ष भाई जय किशन जी, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे मंच और हमारी सम्मानित बहनें बैठी हैं। हमारे उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व विधायक विजय लोचन जी। कांग्रेस परिवार के साथियों को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। आज इस मीटिंग के आयोजक भाई सुरेंद्र जी और हमारे यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े मेरे बड़े भाई राजेश लिलोटिया जी, और वो शख्सियत जिनकी विजय की, जिनकी जीत की हम और आप सब मिलके कामना के साथ साथ मेहनत करके उसे निश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं। तमाम मेरे साथी ब्लॉक अध्यक्ष, निगम का चुनाव लड़े, कॉरपोरेशन के मेंबर रहे या ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ मौजूद, मैं आप तमाम उम्मीदवार हैं। आदेश भारद्वाज जी अब यहाँ के ऑब्जर्वर हैं। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर ऐसा ना छूट जाए जिसको मान सम्मान हम ना दे पाए, मतलब कोशिश करनी है कि पूरा मान सम्मान मिले, उनको जोड़ें, क्योंकि कुछ हो सकता है कई बार ऐसा होता है नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो उनसे माफी मांगकर हम लोगों को सबको जोड़ना है, क्योंकि ये मौका मिला है हमको, ये मौका मिला है कि यहाँ पर दोबारा से कांग्रेस पार्टी के परचम को ऊंचा करने का। ये आप लोगों की भी इज्जत की बात है। ये मेमवती बरवाला का चुनाव नहीं है, ये सोनिया गांधी जी का चुनाव है, ये राहुल गांधी जी का चुनाव है, उनकी इज्जत की बात है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे की इज्जत की बात है। तो इसके लिए हम सब लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़े हम करते रहेंगे बहुत समय, लेकिन ये मौका दोबारा से फिर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, बात करने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से मुझसे पूर्व आदेश भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया, भाई भारद्वाज जी ने, अनिल भारद्वाज जी ने आपको बताया कि इस वक्त में सिर्फ लोगों से जाके आपने संपर्क करना है, लोगों के पास में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। लोग अपने आप कांग्रेस पार्टी के लिए चाहते हैं कि दोबारा से हम उनको मौका दें, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार रही, मेमवती जी कॉरपोरेशन की मेंबर रही, उधर सांगवान कॉरपोरेशन का मेंबर रहे, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास हुआ। सुरेंद्र जी यहाँ पर आपके विधायक रहे, सुरेंद्र भाई के टाइम पे जब विधायक थे, जितना विकास का काम भवाना में हुआ, उसके बाद में वो सारा विकास रुक गया। हल्ला बोल रैली थी, जब अनिल चौधरी जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में थे, तो कुछ जगह पर हम लोग रुके। वहां पर लोगों का जो रुख था, लोगों का जो रुझान था, वो खुले तौर पे बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर अगर कोई उम्मीदवार आया, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आया, तो उसको हम जूतों से पीटेंगे। ऐसे शब्दों का भी लोगों ने इस्तेमाल किया। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब इतना अच्छा माहौल हो, और मैं एक और कल की बात बताता हूँ, कल नॉमिनेशन था मेमवती बरवाला जी का, तो कुछ साथी हमारे को वहां पर ऊपर किसी ऑफिसर के कमरे में ले गए, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लीडर वाले, ग्रामीण सेवा चलाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, बैंड बजाने वाले, सफेदी करने वाले, सफाई कर्मचारी सुनो, रेडी लगाने वाले सुनो, कोविड के टाइम पर कांग्रेस अंशरी योजना नहीं देखा जाती, 8 महीने आपको ये फ्री का राशन नहीं मिलता। कांग्रेस अच्छा खाना देना चाहती है, कांग्रेस अच्छा कपड़ा देना चाहती है, कांग्रेस आपको अच्छी मजदूरी देना चाहती है, कांग्रेस अच्छे पार्क देना चाहती है, अच्छा विकास देना चाहती है, अच्छी शिक्षा देना चाहती है, कांग्रेस आपको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहती है, कांग्रेस आपको मजदूरी देना चाहती है, कांग्रेस आपको फ्लैट देना चाहती है, झुकी देना चाहती है। बताओ, हम पार्टी के 7 साल में किसी सरकार ने, बीजेपी की या केजरीवाल की सरकार ने कोई एक राशन कार्ड में नाम चढ़वाया हो, कोई एक नौकरी लगवाई हो, एक बदली कराई हो, एक झुकी दिलवाई हो, एक मकान दिलवाया हो, तो किस बात के लिए चुनाव वोट डालोगे? किस बात के लिए? कांग्रेस को लाओ,
मैं कांग्रेस की तरफ से आपको गारंटी दे रहा हूं, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है, मैं अधिकृत हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की तरफ से, मैं आपको भरोसा देता हूं कांग्रेस की चिट्ठी आएंगी, फर्क सरकार को कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के साथियों, एक मौका 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, एक मौका मेरे 500 प्रत्याशियों को दे दो। जो जिम्मेदारी आपकी आप पूरी करिए, उसके बाद टोटते न फेंको तो धतूरी उठेगी, हम देखेंगे। मैं हूं, देविंदर है, सुरेंद्र है, लोचव है, हमारे राजेश है, पोनी है, इंद्रजीत है, शबनम है, संजय है, सब लोग देखेंगे। मेमबती बरवाड़ा हमारा प्रतीक है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो शांति चाहिए, बढ़िया नींद चाहिए, गले में पैसे चाहिए, तो कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस को कुचला जा रहा है, कांग्रेस को हराया जा रहा है। छोटे छोटे दल जो जैसे बिल्ला, केजरीवाल तो है बिल्ली और मोदी है बिल्ला, तुमने दोनों को दूध पिलाने के लिए दे दिया। बिल्ली भी दूध पिएगी, बिल्ला भी दूध पिएगा। इस देश में कांग्रेस नहीं होती तो साथियों सुनो, दलितों को जमीन में थूकने का अधिकार नहीं था। देश में कांग्रेस नहीं होती तो मनरेगा नहीं आती, देश में कांग्रेस नहीं होती कंप्यूटर क्रांति नहीं आती, देश में कांग्रेस नहीं होती तो पंचायत राज नहीं आता, देश में कांग्रेस नहीं होती तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता, देश में कांग्रेस नहीं होती तो युवाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, देश में कांग्रेस नहीं होती तो ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होता, देश में कांग्रेस नहीं होती तो लाडली स्कीम नहीं आती, देश में कांग्रेस नहीं होती तो ये 6 मरीज थे जब राहुल गांधी ने ये कहा कि सीमाएं सील कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो। मोदी ने, बीजेपी के लोगों ने कहा राहुल गांधी को पकड़ो, इसका कोरोना चेक कराओ, दिल्ली से आया है। अरे साथियों सुनो, कांग्रेस के साथियों पूछो बीजेपी से, राम पार्टी से, जब ये सरकार 6 मरीज थे तब राहुल गांधी ने कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। देश में 20 लाख लोग विदेश से आए और 1.5 करोड़ मरीज इंडिया में पैदा हो गए। जब ये सरकार 6 मरीज को नहीं बचा पाई तो 1.5 करोड़ मरीज को कैसे बचाती? ये बीमारी विदेश की नहीं थी, ये बीमारी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने की थी, अमेरिका के राष्ट्रपति को नमस्ते कराने की थी। ये बीमारी इनोसेंट मुस्लिम लोगों को, 20 देश के कंट्री के मुसलमानों को ला करके मरकज में फंसाने की थी। अगर जो कांग्रेस, मुझे पता कि मुझे देर से बोलना नहीं चाहिए, कई लोगों ने जल्दी जाना है। पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, फोकस करूंगा कि शाबा डेरी और सेक्टर 24 और 25 जिसमें चुनाव है, हम यहाँ पर अगर जो सेंटर की बातें करेंगे तो उसका लाभ नहीं होने वाला। यहाँ ग्राउंड की बात करनी है, सभी को जोड़ना है और साथ में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां भी बतानी है। अगर जो हम सेंटर की बातें करते हैं तो कानों के ऊपर से जाती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेमबती बरवाला जी के साथ कदम से कदम मिलाकर ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरे क्षेत्र में डोर टू डोर हो या कोई भी मीटिंग हो, सब कोई सभा हो, उसमें जाकर मैं इनके साथ काम करूंगा। आप सबके सामने मैं अपना विश्वास आपको दिलाना। आपके बीच में मेमबती बरवाला जी जो आपने हमारी उम्मीदवार बनाई है, बहुत ही सुलझी हुई है और इनका अनुभव बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि ये उस टाइम पे निगम पार्षद थी जब ये एक विधानसभा का पूरा क्षेत्र मानो आज वो हो, उसमें बहुत बड़ा एरिया था और इन्होंने काम भी कराया। इसी प्रकार से क्षेत्र के अंदर इन्होंने हमारे में स्कूल बनाए और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब दिल्ली के अंदर हमारे पूरे भारतवर्ष से लोग अपना एक एम समझ के ये दिल्ली के अंदर आए थे कि हम वहां पे दिल्ली में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी में हमारी आदरणीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, वो हमें गले लगाएंगी और हमें आशीर्वाद देंगी, हमारे को छत देंगी और हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का काम करेंगे। तो ये आए और गरीब लोग झुग्गी बना के रहने लग गए। आदरणीय शीला दीक्षित जी ने इनको गले लगाया। दिल्ली के अंदर तमाम जगह कॉलोनियों को बसाया गया, स्लम की बस्तियों को, चाहे वो जे कॉलोनी बवाना की बात करें,
शाहबाद डेयरी की बात करें, मंगोलपुरी की बात करें, सुल्तानपुरी की बात करें, अंबेडकर नगर की बात करें, त्रिलोकपुरी की बात करें, जहांगीरपुरी की बात करें, अशोक विहार जय कॉलोनी की बात करें, और आज उन प्लॉटों की कीमत कितनी है। और ये नहीं खाली प्लॉट दिया, प्लॉट के साथ साथ आप सब लोगों को पता है उनकी व्यवस्था के लिए, उनके लिए स्कूल बनाए गए, उनके लिए रोड बनाए गए, उनके लिए शौचालय बनाए गए, उनके लिए पार्क बनाए गए। आज उन प्लॉटों की कीमत कितनी होगी? सबसे पहले उन लोगों की चिंताएं खत्म हो गई। उनके ऊपर सर पे छत आने के बाद में उन्होंने अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजा और उन स्कूलों में भेज के उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। जिस प्रकार जो वो अपना सपना लेकर आए थे, कांग्रेस की सरकार ने वो सपना उनका पूरा किया। उनके बच्चे आज पढ़ लिख कर अफसर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सभी कामों में उनकी प्रतिभा आगे आज दिखा रही है। शाहबाद डेयरी की बात कर रहा हूं, वहां पे बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं और हमारे कांग्रेस के स्कूलों में ही पढ़े हैं। उसके अलावा जो भी शाहबाद डेयरी में काम हुए वो सभी, और दिल्ली सरकार की योजनाएं कितनी थी अभी हमारे वक्ता सब बता देंगे। दिल्ली सरकार ने जो गरीब लोगों के हितों में जो कार्य किए, चाहे अंशरी की बात हो, चाहे लाडली की बात हो, पेंशन की बात हो, अनेक योजनाएं जो भी थी, या पानी की सप्लाई की बात हो, नई टैंकरों की बात हो, जो भी विकास कार्य किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे ग्रीन बसों की बात हो, फ्लाईओवरों की बात हो, आज तक दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना केवल कांग्रेस और कांग्रेस कर सकती, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और गरीब की ईमानदारी से, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, मुस्लिम हो, किसान हो, अगर जो कोई किसी को साथ लेकर चल सकती है तो कांग्रेस पार्टी साथ लेकर चल सकती है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने मुझको आशीर्वाद दिया। मैंने दो चुनाव लड़े, एक चुनाव जहां पर भी देखोगे सब जो है कांग्रेस का पत्थर मिलेगा, बाकी आज तक किसी का पत्थर नहीं लगा। लोग सब याद करते हैं कांग्रेस को, कोई भी मनमुटाव आपस में है सब भुला करके और इस वार्ड को जीत करके दिखाओ। भाई देवेंद्र जी कह रहे थे इस पर नजर है राहुल गांधी की पूरी 500 सीटों पर, कि भाई ये सारी की सारी सीटें यहां से जीत करके जा रही है कांग्रेस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उदित राज जी ने जो बात कही है किसानों के बारे में, हम भी जाते हैं वहां, हमारी पूरी टीम जाती है, जितने साथी बैठे। ये जो किसान के साथ हो रहा है, कुछ साथियों के दिमाग में एक बात है कि खाली ये किसान की लड़ाई है। मैं ये जो बहुत गरीब साथी बैठे हैं यहां, उनको एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। जो एफसीआई के गोदाम में जो अनाज इकट्ठा होता है, सरकार महंगे भाव में खरीद करके उसको 1-2 रुपए किलो उस अनाज को गरीब के घर तक राशन की दुकान के जरिए वहां पहुंचाती है। और जब ये एफसीआई के गोदाम खत्म हो जाएंगे तो ये सारा अनाज पता कहां जाएगा? ये वो जो कंपनियों ने 200-200 एकड़ में बड़े बड़े वो गोदाम बना दिए, ये सारा का सारा उस गोदाम में जमा होगा और वो कंपनी के लोग महंगा खरीद करके आपको 1-2 रुपए किलो अनाज कभी नहीं देंगे। लाला लोग, जो बड़ा कंपनी का मालिक है, वो इसलिए अनाज खरीदेगा कि उसको फायदा हो, तो वो जो अनाज खरीदेगा उसको कई गुना रेट में आप तक वो पहुंचाएगा। और जिस दिन ये लागू हो गया अच्छी तरह, उस दिन आज एक बात सोच लेना, मैं तमाम लीडरों के बीच में कह रहा हूं, ये राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी और ये राशन कार्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, किसी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये खाली किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये उस गरीब की भी लड़ रहा है जो जिसके घर में वो राशन भी जाता है। तो तमाम लोगों से ये प्रार्थना है, ये अभी तक किसी के दिमाग में बात नहीं थी, तो आप लोग इस बात को सोचो कि अगर किसान वहां से हार जाता है तो सबसे बड़ी मार पड़ती है गरीब आदमी पर। तो ये आप क्या की लड़ाई लड़ रहे हैं? वहां जो इन्होंने कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, वह जाना चाहिए, हर साथियों ने जाना चाहिए और पूरी टीम ने जाकर के वहां बैठना चाहिए। तो भाई मैं पुनः अपनी बात खत्म करता हूं और हाथ जोड़ करके
या जिलाध्यक्ष के नाते लगा लो, या अपना भाई लगा लो, या एक्स विधायक रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपना मन मिटाओ, कोई भी बात है उसको भुला करके और मेमती को जो है यहां से जिताओ, ताकि भाई आगे जा करके हमारा भी इसमें यह लगे कि हमारे यहां से कोई काउंसलर नहीं आपके काम करेगी। आपने पता है इनकी कार्यशैली का, और मैं धन्यवाद करता हूं भाई सदानंद सांगवान जी का कि इतने अच्छे शब्दों में इन्होंने जो बात रखी है। देखिए तकलीफ होती है, मगर इतना कार्य जो इन्होंने किया है, मेरे ख्याल आज तक कोई आदमी ने, किसी ने उंगली नहीं टेकी इनके ऊपर कि इन्होंने भाई कोई किसी का पैसा लिया हो। यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, काउंसलर उनसे पैसे लेते हैं, मगर आज तक इन पर एक भी दाग नहीं लगा कि किसी का कोई पैसा लिया हो, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया हो। तो इन्होंने भी अपील की है, और भाई मैं यहाँ का विधायक रहा हूं, मैं भी अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई मेहनत करो, सारे भाई मिलकर के काम करेंगे और इसको यहाँ से मेमती जी को जिताएंगे। आप सब यहाँ आए, और बहुत सारे साथी यहाँ तमाम दूसरे हमारे जिले से भी आए हैं और हमारे वर्कर साथी आए हैं। मैं सबका हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। ब्लॉक अध्यक्ष गुलजार भाई से प्रार्थना है कि वो धन्यवाद के तौर पे कहूंगा। दूसरी बात, आज जो किसान आंदोलन है और जिसकी शुरुआत ही राहुल गांधी जी ने किया था पंजाब से, और उसका ही परिणाम ये हुआ कि पूरे देश के अंदर एक जागृति पैदा हुई, और इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है। छोटे मोटे जितने मझोले कारोबार थे लगभग बंद हो गए। बगल में ही बवाना है, आधे से ज्यादा इंडस्ट्री बंद है। जाट से गैर जाट, हिंदू से मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, ये नफरत का ही चलता रहा है। मोदी जी का काम यही है। तो उसके विकल्प में लोग त्रस्त हैं, पहले तो नहीं, लेकिन क्योंकि अब लगभग 70 दिन हो गया किसान मूवमेंट में, और लगातार मैं इनके बीच में हूं। हमारे साथी रह जाते हैं, मैं जाके बैठ जाता हूं, साथी लोग हमारे बोलते रहते लगातार इनके। और इस समय पब्लिक इनके खिलाफ हो चुकी है। उसका भी आपको लाभ लेना चाहिए कि अगर किसान की समस्या का हल निकालना है, तो इनको हरा करके ही सबक सिखाया जा सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस भले आज जिस स्थिति में हो, विकल्प केवल कांग्रेस ही है। अगर इनके तानाशाही से और जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का, सीबीआई का हो रहा, हर के गले पर इन्होंने जो बंदूक रखी है इसकी, उसका विकल्प केवल कांग्रेस है। न समाजवादी पार्टी है, न बीएसपी है, न आम आदमी पार्टी है, न एनलो है, न एनसीपी है। तो भाई अगर इनको हटाना है और रोजगार चालू कराना है और नफरत खत्म करना है, तो विकल्प को चुनो। और विकल्प का चुनाव तो बूथ से होता है, बूथ से, वार्ड से और विधानसभा से होता है। अगर चाहते हो कि यही रहें तो हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, तो केवल कांग्रेस ही हटा सकते हैं, कोई दूसरा हटा ही नहीं। अगर उद्योग चालू करना है, फैक्ट्री चालू करना है, बेटे बेटी को नौकरी लगवानी है, शिक्षा प्राप्त करना है, स्वास्थ्य की बात है, जो आज लोगों के अंदर लोगों की आवाज दबा दी गई है, वो आजादी अगर चाहिए, संविधान चाहिए। और अभी तो राहुल जी का सुबह सुबह ट्वीट आया उनके ऑफिस से कि 90% पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेची जानी है, अर्थात केवल 10% रह जाएगी। तो इंद्रजीत जी, अब जब 10% रहेगा तो उसमें SC ST OBC का
कहाँ जाएगा। अभी देवेंद्र जी ने कहा दलितों की लड़ाई लड़ते, हम कहा दलितों की लड़ाई तो लड़ते लेकिन सबकी लड़ाई लड़ते। ये ओबीसी है, दलितों है, इनकी अगर भागीदारी नहीं होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा भाई। मैं कहा किसी एक बिरादरी की लड़ाई लड़ रहा हूं, इनको बराबर करेंगे तभी तो देश का तरक्की। आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में उतारा है, जो मैं समझता हूं कि 6 महीने में वो 6 साल जितना काम अवश्य आपके बीच में करके दिखाएंगी। मुझे मौका मिला और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी इनके साथ निगम पार्षद रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके साथ काम करने का। इनकी कार्यशैली को देखते हुए आज मैं ये बात आपके बीच में कह रहा हूं। इनके ऊपर भाई सुरेंद्र जी, जिनकी कार्यशैली से हम सभी भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने विधानसभा में रहकर बवाना विधानसभा क्षेत्र की आवाज को न सिर्फ बुलंद किया, बल्कि मैं समझता हूं कि यदि पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा काम किसी विधानसभा में इनके विधायक रहते हुआ तो वो भाई सुरेंद्र जी के कार्यकाल के अंदर हुआ। एक और मेरे भाई श्रद्धानंद जी, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत स्पष्ट शब्दों में न सिर्फ इस चुनाव को किस तरीके से हमें आगे लेके जाना उसके बारे में चर्चा की, बल्कि इन्होंने याद भी दिलाया कि क्या क्या काम इस दौरान, चाहे वो भाई सुरेंद्र जी के सहयोग से आदरणीय मेमवती बरवाला जी के द्वारा किए गए या भाई श्रद्धानंद जी के कार्यकाल के दौरान जितने काम खास तौर पे हमारी शाहबाद डेयरी वाले क्षेत्र में हुए, वो आप सबके लिए एक मिसाल के रूप में है। आपके सबके लिए एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि हम वो लोग हैं जो काम में विश्वास करते हैं, सिर्फ बातों में विश्वास नहीं करते। और आज चुनाव इसी बात का है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी के लिए जब आप किसी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं तो कांग्रेस के बारे में सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों के बारे में सबको पता है, लेकिन बहुत जरूरी था कि हमारे पूर्वज जो कॉरपोरेशन के उस क्षेत्र से मेंबर रहे हैं और खास तौर पे जो कांग्रेस के हमारे निगम पार्षद रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां हमारे इस क्षेत्र में हुई, उसकी जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के घर पर जाएंगे, किसी का दरवाजा खटखटाएंगे तो उनको कहेंगे कि गर्व से आप कह सकेंगे कि हाँ, हम कांग्रेस पार्टी से माननीय मेमवती जी के लिए आपकी वोट मांगने के लिए आए हैं। वो मेमवती बरवाला, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस न सिर्फ बस्ती को यहाँ बसाने का काम किया, बल्कि इसके अंदर यदि एक भी विकास को काम हुआ है वो मैं समझता हूँ कि इनके द्वारा ही किया गया है। तो आप लोगों को आसानी होगी, आप लोगों को गर्व महसूस होगा, क्योंकि बहुत पुराने साथी जब आपको मिलेंगे तो निश्चित ही वो याद भी दिलाएंगे और उनको भी याद आएगा कि हाँ, उस समय काम हुए थे सारे काम। अब यदि उम्मीद है तो एकमात्र उम्मीद मेमवती बरवाला जी के रूप में मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र की जनता को जब दोनों साथियों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन शायद थोड़ी सी अनबन रही, सुरेंद्र जी का भी सहयोग और आशीर्वाद ज्यादा नहीं रहा, लेकिन अब पुनः एक बार ऐसी जोड़ी, भाई चाहे श्रद्धानंद जी के रूप में हो, चाहे मेमवती जी के रूप में और भाई सुरेंद्र जी का सहयोग रहेगा, तो निश्चित ही जो अधूरे काम हैं, जो काम होने चाहिए, जो उनकी जरूरत है, जो उनका हक है, उसको दिलवाने में ये तिकड़ी मजबूती के साथ उस क्षेत्र की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय मैं पुनः एक बार कांग्रेस का रिवाइवल यहाँ इस सीट के द्वारा ही मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं देखने को मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में उदित जी हैं। उदित जी हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। भाई राजेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने भी पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर मेरे सहयोगी के रूप में, मेरे भाई के रूप में इन्होंने भी काम किया है।
आदरणीय हमारे चाचा जी बैठे हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता। जय किशन जी राष्ट्रीय नेता हैं, इनकी आज भी मैं किसी भी स्टेट में जाने का मौका मिला वहां पर याद करते हैं जय किशन जी के बारे में। इनका अभी ओजस्वी भाषण आप सबने सुना। भाई विजय जी हैं, ये पूरे समय में मैं समझता हूं कि अभी यहीं पे आप सहयोग करेंगे सर, यहीं समय देंगे। भाई आदेश जी काफी समय से लगे हुए हैं आपके। क्या यही करूंगा लोगों से कि कांग्रेस पार्टी को ही आप जिता करके, ये जीतती है, बूथ जीतता है तो पार्टी देश जीतती है, चुनाव जीतती है। तो यहाँ की जो जीत है वो जनतंत्र की बचाने की जीत है, लोगों को रोजगार दिलाने की जीत है, लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं उसकी जीत है। वरना जो इस समय ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार हैं, पत्रकार हैं, आज ही अभिषेक शर्मा जो बड़े पत्रकार हैं उनके यहाँ ईडी की रेड हुई है। जी तो 10 टॉप के पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई। मनदीप पुनिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया जी, जैसे चोर हो जी। और जो पत्रकार नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो अखबारों में कर रहे हैं चाहे चैनलों में कर रहे हैं, उनके मन के अंदर कुछ और है जी, वो नौकरी के लिए कर रहे हैं जी। इसलिए उनकी भी आवाज के लिए ये आवाज है, इनको जिताना इसलिए जरूरी है। ये विशेष परिस्थिति है। मेमोती जी तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं देश है, कहीं रोजगार है, कहीं आवाज है, कहीं संविधान है। यही मैं अपील करने यहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुरेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राजेश जी और सभी सीनियर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उनके सम्मुख जो उनकी ड्यूटीज हैं, किस तरीके से हम बूथ के लेवल पर जाकर लोगों को जागरूक करें। जो नाकामियां इस भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की पिछले सालों में रही है, उनसे लोगों को घर घर जाकर उनसे अवगत कराएं। और आदरणीय हेमवती बरवाला जी जो 97 से 2007 तक इसी क्षेत्र की निगम पार्षद भी रही है, उनके बारे में लोगों को अवगत कराकर कांग्रेस की तरफ जो एक उम्मीद के साथ आज हर एक जन दिल्ली का देख रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हेमवती बरवाला जी के समर्थन में आज हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी से हमने अपील की है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक एक घर का दरवाजा खटखटाएं। जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती आज इस दिल्ली के अंदर चल रही है, उससे लोगों को अवगत कराएं और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान करें। सर, इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व के बड़े लीडर्स भी आने की संभावना है। आपके सामने मैं समझता हूँ कि दिल्ली का जो भारी है, जो हमारे वायुदित राज्य है, मुख्य नेतृत्व है, किशन जी हैं, लोठिया जी हैं, राजेश जी हों, आदरणीय उदितराज जी हों, मैं समझता हूँ कि सभी जो हमारी अपनी अपनी ड्यूटी को समझते हुए हम सभी मिलजुल कर इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का बोलो। अब एक का हो गया, क्या करना है सर? आपके लिए सवाल पूछो। उदित जी, आप तो लंबे समय तक यहाँ पे सांसद रहे और आपसे जुड़े हुए काफी प्रेमीगण, खासकर शाहबाद डेयरी और आसपास की जेजे कॉलोनी कई एरियो के अंदर रहे हैं। राजनीति से तब थोड़ा सा आप यहाँ से इलाके से थोड़ा अलग रहने लगे, क्या बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं? मेमवती जी के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने पुराने पहचान वालों, प्रशंसकों, मिलने वालों वगैरह वगैरह? मैं आपके सवाल को समझ गया जी। और जो देश के हालात हैं इस समय जी, जो इस देश का जनतंत्र खतरे में है जी, संविधान खतरे में है, आवाज लोगों की दबा दी जा रही है, रोजगार नहीं है और इस विपक्ष सही बात को भी नहीं बोल पाता। हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत, फिर किसान आंदोलन को खालिस्तानी कहना, फिर उसके बाद में कहना कि पाकिस्तान और चीन के समर्थक से हैं ये लोग।
तो फिर एक आना एक नकली किसान है जी। ऐसी शक्तियों के लड़ने का सवाल है यहाँ के चुनाव का। जी जी। और मैं मोदी जी को जो क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के विषय में प्रेम जी? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था जी। हमारे पूरी लोकसभा का दोनों जिलों का, किराड़ी जिला और रोहनी जिला जी, इन लोगों ने जो हमारे अध्यक्ष जियों ने बड़ी मेहनत करके और हमारे सारे ब्लॉक और सारा जो है ना जिले की टीम, SC ST माइनॉरिटी टोटल टीम को लगा के और इस प्रोग्राम को बहुत कम टाइम के अंदर जी और ऑर्गेनाइज किया और उसका अच्छा रिजल्ट निकला है जी। मैं मती बरवाला जी हेलो किसी गुलजार भाई परिचय की मोहताज नहीं है कि हमारी पार्टी ने उन पर दोबारा से विश्वास किया, तीसरी बार विश्वास किया है जी, और हम उनको जिताएंगे जी और भारी बहुमत से यहाँ जिता के हम उनको भेजेंगे। और पार्टी प्रेम सोलंकी जी, महत्वपूर्ण सवाल, आज वाकई बहुत लोग हैं, वाकई दोनों जिलों को मिला के और कार्यकर्ता भी बहुत है, जोश दिख रहा है, ये वोट बैंकिंग में तब्दील हो जाएगा? ये वोट बैंक में जब वोट देने की बारी आएगी तो इतनी संख्या मौजूद होगा, उसका रीजन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से लोग त्रस्त हो गए हैं। झूठी बातें, झूठे आश्वासन और झूठी जो उनकी योजनाएं हैं तमाम आए हुए लोगों का हम खुल दिल गई से है। हार्दिक पहले लोगों को पता नहीं था, लोग भागते थे उनके पीछे। सभी क्षेत्रवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ अब लोगों को कि ये लगता आपके है साथ कांग्रेस मिलकर पार्टी जो हमने बोलती है खूब वही काम करती किया है बाकी और आगे भी हम आपका काम करेंगे और आपको पता है कि और कोई काम करने वाला में कन्वर्ट नहीं होगा है। और किसी पार्टी का कोई वहाँ पे वो जनाधार नहीं है, इसलिए